अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। हज़रात मोहतरम, आज हम ये जानेंगे कि चमन ज़मान और इरफान शाह का कसूर क्या है और हम इन दोनों को सुन्नी क्यों नहीं मानते। उसका सबसे पहला सबब ये है कि ये दोनों अल्लाह वाहिद क़हार को जुटलाने वाले हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि इरफान शाह ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक रिसाला लिखा जिसका नाम है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले हक़ की नज़र में। ये उस रिसाला के सफ़ा नंबर 85 पर लिखता है कि जो किसी सहाबी पर ता ना करे अल्लाह वाहिद क़हार को जुटलाता है। अब हम खुद मुलाहजा करते हैं और आप भी मुलाहजा करें कि कौन सा वो शख्स है जिसने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर तान करके अल्लाह वाहिद क़हार को जुटलाया है। सहाबा किराम तो एक लाख है और उससे नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, पूछते नहीं लोग, खुद बता रहे हैं। कुल्ला हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे। ओ भैया, आपसे पूछा किसने? तो इस बयान में इरफान शाह ने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नकल उतारी है। और सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की नहीं बल्कि तमाम सहाबा की नकल उतारी है, क्योंकि वो तो दीगर सहाबा का कौल बयान कर रहे हैं। कुलना हम कहते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते थे। इसने उनके अल्फाज को बयान करते हुए ये अंदाज अपनाया, कहता है कुलना हमने कहा। इस अंदाज में इसने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नकल उतारी और दीगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की नकल उतारी है। मैं कहता हूं कि क्या इस तरह कोई अपने बाप की नकल उतार सकता है? ये जो जाली पीर इनके बने हुए हैं जिनकी 1 मिनट से पहले बेदबी हो जाती है, क्या ये इस तरह अपने पीरों की नकल उतार सकते हैं? जब नहीं उतार सकते तो जलीलुल क़दर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की नकल उतारने की इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि आगे जाकर कहता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल बयान करने के बाद कहता है, ओ भाई तुमसे पूछा किसने? अलयाज़ु बिल्लाह, यानी तकफीरी टोला अगर सहाबा किराम से पूछेगा तो सहाबा कुछ बयान करेंगे, और अगर ये सहाबा किराम से नहीं पूछता तो सहाबा किराम को कुछ बयान भी नहीं करना चाहिए। क्या वो सहाबा किराम तुम्हारे पाबंद हैं? क्या सहाबा किराम तुम्हारे मोहताज हैं कि तुम अगर उनसे पूछोगे तो वो तुम्हारे सामने कुछ बयान करेंगे? तुम सहाबा किराम के पाबंद हो, सहाबा किराम तुम्हारे पाबंद नहीं है। तुम सहाबा किराम के मोहताज हो, सहाबा किराम तुम्हारे मोहताज नहीं है। तो ये तो तुमने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर तान किया। और वो जो तुमने सफ़ा नंबर 85 पर लिखा कि जो किसी सहाबी पर नकरा, जो किसी सहाबी पर तान करे अल्लाह वाहिद क़हार को जुटलाता है। तो इरफान शाह सहाबा किराम पर एक नहीं कसीर सहाबा किराम पर तान करने की वजह से अल्लाह वाहिद क़हार को जुटलाने वाला बन गया। और जिस तरह ये जुर्म इरफान शाह का है, उसी तरह ये जुर्म चमन ज़मान का भी है। और चमन ज़मान इस जुर्म से कभी भी बरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की 6ठी जिल्द है और इसमें रिवायत नंबर 8015 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ये सही सनद के साथ ये हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीलिही, फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो जो दीन इरफान शाह का है वही दीन चमन ज़मान का है। क्यों? क्योंकि चमन ज़मान ने अभी तक अपने ऑफिशियल पेज पर इरफान शाह की वो तस्वीर लगाई हुई है जिसमें वो इरफान शाह के हाथ चूम रहा है और बार बार इरफान शाह के कदमों में बैठता है और इरफान शाह को सैयदी भी कहता है, हुज्जतुल इस्लाम भी कहता है। तो जिसको चमन ज़मान तुम अपने इस्लाम की हुज्जत मानते हो, उसका बयानिया तुम्हारा अपना बयानिया है। वो अल्लाह वाहिद क़हार को जुटलाने वाला है, तो तुम भी अल्लाह वाहिद क़हार को जुटलाने वाले हो। वो तुम्हारा लीडर है और लीडर का बयानिया पूरी तहरीक का बयानिया होता है। और जो तुमने एक तहरीक बनाई, तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल, तुम अपने आप को उसका नाज़िम आला भी कहते हो, वो तहरीक इरफान शाह की है और तुम भी उसमें बराबर के शरीक हो। तो जिस तरह इरफान शाह भी उसी तहरीक में है, तुम भी उसी तहरीक में हो। जो इरफान शाह का बयानिया होगा वो तुम्हारा बयानिया होगा। हाँ, एक सूरत में तुम इससे बरी हो सकते हो, वो ये है कि तुम इरफान शाह को सैयदी कहना छोड़ दो, तुम इसको हुज्जतुल इस्लाम कहना छोड़ दो, तुम इससे बरात का इजहार कर लो, तुम इससे लाताल्लुकी का इजहार कर लो। लेकिन जब तक तुम इसके हाथ चूमते रहोगे, और बाकायदा तुमने अपनी कई वीडियोज़ में इरफान शाह का दिफा भी किया, तो दिफा करना इस बात की दलील है कि जिस तरह इरफान शाह रब को जुटलाने वाला है अपने उस सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले हक़ की नज़र में, उस किताब के सफ़ा नंबर 85 के मुताबिक, इसी तरह तुम भी अल्लाह वाहिद क़हार को जुटलाने वाले हो। और चमन ज़मान और इरफान शाह का दूसरा जुर्म यह है कि ये सैयदातुना हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुस्ताख हैं। आप इस वीडियो में मुलाहजा कर सकते हैं। अगर तुम हिंदा के बारे में शान बयान करना चाहते हो तो उसके जो कारनामे हैं वो भी तो लोगों को बताओ। इस वीडियो में इरफान शाह के सामने एक शख्स ने कहा, ओ जालिमो, अगर तुम हिंदा की शान बयान करना चाहते हो तो उसके कारनामे भी तो बयान करो। यानी हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान बयान करने वाला जालिम है और इसने ओ जालिमो उनको कहा।
और इरफान शाह इस बात पर सर हिला रहा है। मतलब यह है कि हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तान करना लाजिम है और जो उनकी शान बयान करता है वो जालिम है। हालांकि बहार शरीयत इसकी पहली जिल्द में सफ़ा नंबर 252 पर यह लिखा हुआ है कि किसी सहाबी के साथ सुए अकीदत, बद मजहबियो, गुमराहियो, इस्तिहकाके जहन्नम है कि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ है। ऐसा शख्स राफ़ज़ी है अगरचे चारों खुलाफा को माने और अपने आप को सुन्नी कहे। चारों खुलाफा को कोई शख्स मानता भी हो, अपने आप को सुन्नी भी कहता हो, किसी सहाबी के साथ भी सुए अकीदत रखे, वो शख्स सुन्नी नहीं हो सकता बल्कि वो राफ़ज़ी होता है। और फिर आगे आप लिखते हैं मसलन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद माजिद हज़रत अबू सुफियान और वालिदा माजिदा हज़रत हिंद, और आगे आपने कुछ नाम गिनवाए और हज़रत हिंद का सराहतन नाम लिखा। क्या लिखते हैं आगे? इनमें से किसी की शान में गुस्ताखी तबर्रा है और इसका कायल राफ़ज़ी है। यानी अपने आप को सुन्नी कहता भी रहे तो वो राफ़ज़ी है। तो वो शख्स जिसने हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए और जो उनकी शान बयान करे उसको जालिम कहा, और उनके जो इस्लाम से कबल की बातें हैं उनको कहा कि उन कारनामों को भी बयान करो। इरफान शाह ने सर भी हिलाया उस पर, वो तो राफ़ज़ी था। इरफान शाह सर हिलाकर उसकी फहरिस्त में शामिल हो गया और चमन जमान ने इरफान शाह का दिफा करके राफ़ज़ियों की फहरिस्त में ये बंदा भी शामिल हो गया। इरफान शाह और चमन जमान का जो तीसरा जुर्म है वो ये है कि महमूद शाह हवेलियां वाला वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जहन्नमी कहता है। ये आप इसको इरफान शाह की ज़बानी समात कर सकते हैं। क्या है? मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस हैं। अहले सुन्नत की बात करो, अहले सुन्नत की बात करो। आपका वालिद तो अलग बात करता है, सहाबा को जहन्नमी कहते हैं। चलो आपका वालिद तो अलग बात करता है, सहाबा को जहन्नमी कहते हैं। तो आपका वालिद तो अलग बात करता है, सहाबा को जहन्नमी कहते हैं। हम उसे क्या समझते हैं? आप और आपके वालिद साहब अपने अकीदों की रोशनी में आप अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। बकौल इरफान शाह के जो शख्स सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जहन्नमी कहता है, इरफान शाह उसी के दरबार पर गया और उसके दरबार पर जाकर इसने ये अल्फाज बोले कि अल्लाह इस महमूद शाह का जो कि सहाबा किराम को जहन्नमी कहता है, फैज़ जो है वो ता क़यामत और बाद क़यामत भी जारी फरमाए। आप इसको भी अपनी आंखों से मुलाहाजा कर सकते हैं। ज़ाती तौर पर मैं उनकी इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ, इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ है। अल्लाह ताला इस सिलसिला फैज़ को कुछ लोगों ने अब नारा तहकीक निकाला है, ये गलतफहमी है और बदफहमी है। तहकीक शकीक कुछ नहीं। इस सिलसिला फैज़ को इस सिलसिला फैज़ को इस सिलसिला फैज़ को ता क़याम क़यामत और बाद क़यामत भी जारी सारी रखे। खानका महबूबाबाद शरीफ कोई मजनूनों की खानका नहीं है, दीवानों की खानका नहीं है, ये मुहद्दिसीन की खानका। तो नाज़रीन किराम, आपने मुलाहजा किया कि इरफान शाह उस शख्स के फैज़ की बात कर रहा है जो कि सहाबा किराम को जहन्नमी कहता है। अब जो शख्स सहाबा किराम को जहन्नमी कहे उसके पास फैज़ और क्या होगा? सहाबा किराम को जहन्नमी कहने वाला फैज़ उसके पास मौजूद है। इरफान शाह इस फैज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो सहाबा किराम को जहन्नमी कहने वाला फैज़ है, अल्लाह इसको ता क़यामत और बाद क़यामत भी जारी फरमाए। फिर ये फैज़ मिला इरफान शाह को सहाबा को जहन्नमी कहने वाला, चूँकि ज़ाहिर है इरफान शाह के मुताबिक तो ये फैज़ जारी होता है, तो सहाबा को जहन्नमी कहने वाला फैज़ आया इरफान शाह के सीने में। और फिर इरफान शाह के जब हाथ चूमे चमन जमान ने और इसके पाँव चाटे और फिर वहाँ पे जाकर इसके शाने बयान की और इसको अपने इस्लाम की हुज्जत कहा, इसको सैयदी कहा, इसका दिफा किया और इसके हाथों को चूमा, तब इरफान शाह के सीने में वो जो सहाबा को जहन्नमी कहने वाले का फैज़ था वो फैज़ निकलकर चमन जमान के सीने में आ गया। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि एक वक्त में इस चमन जमान ने हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती के नारे का इनकार कर दिया था और कहा था ये नारा गलत है। उसकी वजह यह है कि महमूद शाह जो कि सहाबा को जहन्नमी कहता था, उसका फैज़ जहन्नमियों वाला इरफान शाह के सीने में आया और इरफान शाह के सीने से निकलकर चमन जमान के सीने में आया। अब जब सहाबा को जहन्नमी कहने वाले का फैज़ किसी सीने में आ जाए, वो हर सहाबी नबी को कैसे जन्नती कह सकता है? तो लिहाजा ये इरफान शाह और चमन जमान के जराइम की एक छोटी सी फहरिस्त है। इरफान शाह उन लोगों के फैज़ की बात करता है जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जहन्नमी कहते हैं, और फिर चमन जमान जाकर इरफान शाह के पास बैठता है और फिर कहता है जी मैं नजमुल कादरी हूँ, मैं फुला हूँ। मैं ये इसको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का फतवा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिनकी निस्बत से लोग अपने आप को कादरी कहते हैं। ये किताब उसूलुद्दीन, आप इसके सफ़ा नंबर 282 पर लिखते हैं व इन्नहु सयजीउ आखिर ज़मानी कौमुन। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर ज़माना में एक कौम आएगी युनक्किसूनहुम, जो सहाबा की तनकीस करेंगे। जिस तरह के महमूद शाह ने तनकीस तो क्या, इसने तो सहाबा किराम को जहन्नमी कह दिया।
इरफान शाह ने सहाबा किराम की तनकीस कर दी। अब हुक्म क्या है कि जो सहाबा की तनकीस करे, हज़रत हिंदा की तनकीस की, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की तनकीस की, और इसके अलावा सहाबा किराम को जहन्नमी कहने वालों का फैज़ इन दोनों ने मिलकर बांटा, इरफान शाह ने और चमन ज़मान ने। तो हुजूर ने फरमाया जब ऐसे लोगों को देखो जो सहाबा की तौहीन करेंगे तो तुमने क्या कहना है? फरमाया कि अला फला तुआकिलूहुम, सुन लो उनके साथ खाना भी नहीं खाना, अला फला तुशारिबूहुम, सुन लो उनके साथ पानी भी नहीं पीना, अला फला तुनाकिहुहुम, सुन लो उनके साथ निकाह भी नहीं करना, अला फला तुसल्लु माहुम वला तुसल्लु अलैहिम, सुन लो उनके साथ नमाज भी नहीं पढ़नी, ना उन पर नमाज जनाजा पढ़नी है, हल्लतिल लानतु अलैहिम, उन पर अल्लाह की लानत जो है वो हलाल हो चुकी है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो उनकी सोहबत से दूर रहने का हुक्म दें जो सहाबा के गुस्ताख हैं, और ये चमन ज़मान जो है वो जाकर उन्हीं को चूमता है और उन्हीं को चाटता है और उन्हीं का जाकर दिफा करता है। तो लिहाजा जब तक ये तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल के अंदर ये खुद मौजूद है तो उस तहरीक का बयानिया इसका बयानिया होगा। जिस तरह किबला डॉक्टर साहब कंजुल उलमा का बयानिया हमारा बयानिया तस्वुर किया जाता है, इसी तरह उस इरफान शाह का बयानिया, इस चमन ज़मान का बयानिया तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि ये सारी उसकी गुस्ताखियों से मुत्तफिक है, उसकी गुस्ताखियों से राजी भी है और उसकी गुस्ताखियों का दिफा भी कर रहा है। चमन ज़मान मंतिक का नाम लेता है और ये तासुर देने की कोशिश करता है कि शायद मंतिक इसी को आती है और किसी को नहीं आती, या मंतिक सिर्फ इसने पढ़ाई है और किसी ने नहीं पढ़ाई। तो मैं इसको कहता हूं कि तेरी और इरफान शाह की गुस्ताखियां जो मैंने बताई हैं तुम मंतिक के जरिए ही उनका दिफा करके दिखाओ, और इन इस्तिलाहात को एक मरतबा अच्छी तरह गौर से देख लेना। मंतिक की तारीफ, मौजू, गर्ज़ व गायत, उसके बाद तसव्वुर, तस्दीक, ज़रूरी, बदीही, नजरी, कसबी, फिर उसके बाद दलालत लफ्ज़िया वज़िया, दलालत लफ्ज़िया तबिया, दलालत लफ्ज़िया अक़लिया, दलालत गैर लफ्ज़िया वज़िया, दलालत गैर लफ्ज़िया तबिया, दलालत गैर लफ्ज़िया अक़लिया, फिर उसके बाद लफ्ज़ मुफ़रद, लफ्ज़ मुरक्कब, और मुफ़रद की जो अक़साम है इसम, कलिमा, अदात, और लफ्ज़ मुफ़रद की वाहिदुल माना होने के एतबार से जो अक़साम है अलम, मुतवाती, मुशक्किक, और लफ्ज़ मुफ़रद की कसीरुल माना होने के एतबार से जो अक़साम है मुश्तरक, मनक़ूल, हकीकत और मजाज, और फिर मनक़ूल की जो 3 अक़साम है मनक़ूल उर्फ़ी, मनक़ूल इस्तिलाही, मनक़ूल शरी। फिर इसी तरह मफ़हूम की बात आगे कुल्ली है, जुज़ी है, जुज़ी हकीकी है, जुज़ी इज़ाफ़ी है। कुल्ली के अफराद के खारिज में पाए जाने या ना पाए जाने के एतबार से जो किस्में हैं, एक फ़र्द पाया जाता है या ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर एक पाया जाता है तो उसके साथ गैर का पाया जाना मुमकिन भी है या मुमतनी है, अगर ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो मुतनाही है या गैर मुतनाही है। और इसी तरह कुल्ली की ये जो 5 अक़साम हैं, जिन्स, नौ, फ़सल, ख़ासा, अर्ज़ आम है, जिनसे करीब है, जिनसे बईद है, जिनसे आली है, जिनसे साफिल है, जिनसे मुतवस्सित है, जिनसे मुफरद है। और फिर इसी तरह नौ की जो आगे अक़साम आ जाती है, नौ आलिया, नौ साफिल है, नौ मुतवस्सित है, नौ मुफरद है। फिर इसी तरह फसल की जो किस्में आ जाती हैं, फसल करीब है, फसल बईद है, खासा है, अर्ज़ आम है। फिर आगे इनकी अक़साम जो आ जाती हैं, अर्ज़ लाजिम है, अर्ज़ मुफारिक है, सरी ज़वाल है, बती ज़वाल है। फिर मुर्रिफ़ की अक़साम आगे आ जाती हैं, हद ताम है, हद नाकिस है, रस्म ताम है, रस्म नाकिस है। फिर कज़िया की अक़साम आगे आ जाती हैं, कज़िया शख्सिया है, कज़िया तबईया है, कज़िया महसूरा है, कज़िया मुहमला है, कज़िया हमलिया है, कज़िया शर्तिया है। फिर हमलिया की अक़साम आगे आ जाती हैं, मुजिबा है, सालिबा है। और इसी तरह शर्तिया की अक़साम जो है वो आगे आ जाती है, मुत्तासिला है, मुनफासिला है, इनादिया है, इत्तिफाकिया है, मासूरात अरबा आगे आ जाते हैं, मुजिबा कुल्लिया, मुजिबा जुज़इया, सालिबा कुल्लिया, सालिबा जुज़इया। और फिर 15 मुवज्जहात आ जाते हैं जिनमें 8 बसायत हैं और 7 मुरक्कबात हैं। और फिर उसके बाद तनाकुज़ है, अक्स मुस्तवी है, अक्स नकीज़ है। और फिर हुज्जत की अक़साम आगे आ जाती हैं, क़ियास है, इस्तिक़रा है, तमसील है, क़ियास इक़्तिरानी है, क़ियास इस्तिस्नाई है, क़ियास जदली है, क़ियास ख़ताबी है, क़ियास शेरी है। तो तुम इन इस्तिलाहात पर गौर करके खुद को और इरफान शाह की जो गुस्ताखियाँ हैं उनका दिफा करके दिखाओ।